नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, संदले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज गया जी से करते हैं, जहां बाराचट्टी थाना क्षेत्र में झारखंड के जंगल से बिछड़ा एक हाथी कई गांव तक पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बुनियाद बिघा, पटियोना और तिकती गांव के लोग घरों में दुबके रहे। हाथी ने रास्ते में कुछ फसलों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को सुरक्षित तरीके से गांव से बाहर निकाला गया। थानाध्यक्ष अमरेंद्र किशोर ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वन विभाग की टीम हाथी के मूवमेंट पर निगरानी कर रही है ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। उधर महाशिवरात्रि के अवसर पर हाजीपुर के ऐतिहासिक पातालपुरी नाथ मंदिर से भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बैलगाड़ी पर सवार होकर गाड़ीवान की भूमिका में नजर आए। बारात निकालने से पहले उन्होंने मंदिर में विधि विधान से जलाभिषेक और विशेष आरती की। बताया जाता है कि नित्यानंद राय छात्र जीवन से ही इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और हर वर्ष शिव बारात में सारथी बनते हैं। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ से भारत को विश्व गुरु बनाने और विकसित भारत के संकल्प की प्रार्थना की है। वर्षों वर्षों से हरिपुर हाजीपुर के इस शहर में बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर से शिव की बारात निकलती है। मैं भी 35 वर्षों से लाखों शिव भक्तों के साथ मैं भी एक साधारण शिव भक्त के रूप में इस शिव। उधर सरसा पुलिस कप्तान हिमांशु के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपए के इनामी और फरार कुख्यात बदमाश मनोहर यादव को गिरफ्तार किया गया है। मनोहर यादव जून 2025 में चिरैया थाना क्षेत्र के पूर्व समिति सदस्य हत्याकांड का आरोपी था और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी बेगूसराय जिले के साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर से हुई है। एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। चिरैया थाना के अंतर्गत जो है हत्या का मामला 26/2025 जो है पेंडिंग चल रहा था और इसी में वांछित एक अपराधी थे मनोहर यादव, पिता ज्योति यादव। ये रघुनाथपुर थाना साहिबपुर कमाल बेगूसराय के रहने वाले थे और इन पर 15,000 का इनाम भी घोषित था। इनामी अपराधी थे, ये फरार चल रहे थे। इन्हीं के हम लोगों ने विशेष टीम का गठन करके जो है इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने रघुनाथपुर से की है और इसमें फिर आगे हम लोग विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खगोल स्थित बाबा योगेश्वर नाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और हर हर महादेव की जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। चिराग पासवान ने कहा कि महाशिवरात्रि आस्था और विश्वास का पर्व है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और श्रद्धालुओं ने भी उनके साथ पूजा में भाग लिया। इधर राजधानी पटना की चर्चित नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले में जांच तेज हो गई है। मामले की जिम्मेदारी मिलने के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगातार कार्रवाई कर रही है। शनिवार को टीम ने पटना स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में करीब 3 घंटे तक तलाशी ली। हॉस्टल के कमरे, रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर कुछ अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। इधर रविवार सुबह सीबीआई की टीम पीड़िता के पैतृक घर जहानाबाद पहुंची और परिजनों से विस्तृत पूछताछ की। छात्र की दिनचर्या, मित्रों और हालिया गतिविधियों से जुड़े बिंदुओं पर जानकारी ली गई। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया था, जबकि शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि के बाद मामला तूल पकड़ रहा गया। इसके बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए।
आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक पर। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर वैद्यनाथ धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। सरकारी पूजा के बाद आम भक्तों के लिए मंदिर का पट खोला गया। बाबा वैद्यनाथ धाम शिवालय के साथ साथ मनोकामना लिंग और शक्तिपीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि पर मुंडन, मोर मुकुट चढ़ाने और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हो रहे हैं। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के जलार्पण का अनुमान है। सुबह 8 बजे से शीघ्र दर्शन पास की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट और सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात हैं। रात 9 बजे तक जलार्पण जारी रहेगा। इसके बाद शिव विवाह उत्सव के अनुष्ठान संपन्न होंगे। आज महाशिवरात्रि है। प्रातः काल में 3:05 में हमारे बाबा बैद्यनाथ का पट जो है खुल जाता है और हमारे जो मठाधीश है सरदार पन्ना जी के द्वारा प्रथम पूजन विधि पूर्वक होता है और दिन भर भक्तों का जलार्पण, रुद्राभिषेक पूजन होते रहता है। आज का विशेष महत्व है। सायंकाल से लेके प्रातः काल तक 4 प्रहर का पूजन विशेष रूप से होता है। ये 4 प्रहर पूजन में विशेष क्या है? जो 4 अर्घ दिया जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध की पुरुषार्थ मिलती है। पहला अर्घ दूध से दिया जाता है, दूसरा अर्घ दही से और तीसरा घी से और चौथा मधु से और षोडशोपचार पूजन और रुद्राभिषेक हर प्रहर में ये होता है। और बाबा बैद्यनाथ का उधर धनबाद नगर निगम चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में भाजपा ने पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा द्वारा जारी पत्र में 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मेयर पद के लिए संजीव सिंह के साथ भाजपा कार्यकर्ता मुकेश पांडे और रघुनाथ भगत भी चुनाव मैदान में हैं, जबकि पार्टी ने धनबाद से मेयर पद के लिए संजीव कुमार अग्रवाल को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। गौरतलब है कि संजीव सिंह झरिया के पूर्व विधायक हैं और उनकी पत्नी रागिनी सिंह वर्तमान में झरिया से भाजपा विधायक हैं। वहीं पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भाजपा छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो चुके हैं। ये पार्टी विरोधी कार्यक्रम में लिप्त है और पार्टी विरोध में आता है, तो इसमें प्रदेश ने संज्ञान लिया, इनको नोटिस जारी किया है और इनको 7 दिन के अंदर समुचित जवाब भेजना है। अगर ये समुचित जवाब नहीं भेज पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कौन लोग? इसमें पूर्व विधायक संजीव सिंह जी, युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश पांडे जी और युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रघुनाथ भगत, इन सभी को नोटिस आया है। अनुशासन हिंसा किस हद तक मानेगी, उस अनुसार कार्रवाई होगी, निलंबन होगी या फिर पार्टी से सीधे बाहर का रास्ता दिखलाया जाएगा। तो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है। जो स्पष्ट दिख रहा है कि पार्टी ने रह करके अनुशासनहीनता का काम किया। गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र के मांगन पिपरा गांव में पान दुकानदार अमित मोदी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज वारदात में मृतक की पत्नी और उसके सगे भाई की संलिप्तता सामने आई है। गौरतलब है कि 27-28 जनवरी 2026 की रात धारदार हथियार से सिर पर वार कर अमित मोदी की हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी सोनी देवी और उसके देवर रोहित मोदी के बीच अवैध संबंध था। पुलिस के अनुसार रोहित मोदी ने मोहम्मद शाहीन आलम को 1 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी। मोहम्मद शाहीन ने विजेंद्र पासवान उर्फ बीदो को 25,000 रुपए के साथ
लिया। योजना के तहत गंडासा खरीदकर 27 जनवरी की रात शराब पिलाने के बहाने अमित मोदी को सुनसान जगह ले गया और ले जाकर हत्या कर दी गई। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मोबाइल फोन गंगा नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने मोहम्मद शाहीन आलम, विजेंद्र पासवान उर्फ बीदो और सोनी देवी को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गंडासा, खून लगी मिट्टी और मोबाइल फोन और महुआ शराब की बोतल बरामद की गई है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सर क्या मामला है? दिनांक 27 जनवरी को महागामा थाना अंतर्गत मांगन पिपरा गांव में एक पान दुकानदार की कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा धारदार हथियार से सिर पर वार करके हत्या कर दी गई थी। मृतक का नाम अमित मोदी था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय गुड्डा के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। गठित एसआईटी टीम के द्वारा जब तकनीकी और मानवीय आसूचना के में जो तथ्य आए उसका गहराई से विश्लेषण किए, उस आधार पे जो कांड का उद्भेदन हुआ है और 3 अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार हुए हैं और अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है तथा उनके निशानदेही पे जो हत्या करने के लिए गंडासा यूज किया गया था उसको भी रिकवर किया गया है। जो सारांश ये है, अनुसंधान में ये बात प्रकाश में आई कि मृतक की पत्नी सोनी देवी और मृतक का भाई रोहित मोदी, ये दोनों में पिछले 5-6 साल से अवैध संबंध था और दोनों ने मिलकर ये हत्या को प्लान किया। और रोहित मोदी अपना एक दोस्त है उसी गांव का, मोहम्मद शाहीन आलम, उसको सुपारी के तौर पे 1 लाख में हायर किया। और शाहीन आलम है सो उसी गांव का एक आदमी है विजेंद्र पासवान, जिसको 25,000 रुपया में अपना सहयोग के लिए हायर किया। और फिर इन लोग प्लानिंग के तहत शराब पिलाने के बहाने घर से बाहर ले गए और उसके गंडासे से नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड की सियासत तेजी है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह गढ़वा पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और किसी अन्य दल के साथ सरकार बनाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है और उनकी पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। अरुण सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भले ही निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन भाजपा ने समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं और सभी जगह पार्टी मजबूत स्थिति में है। झारखंड में सियासी भूचाल आया है। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि जेएमएम और बीजेपी की नजदीकी बढ़ रही है। आपके तरफ से क्या कहना है? नहीं, हमारी कोई नजदीकी नहीं बढ़ रही है। हम जो एक प्रदेश में ऐसी सरकार है जहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उसके साथ कैसे जा सकते हैं? हमारे जो एनडीए के गठबंधन है, मन में स्पष्टता होने चाहिए। हम हैं, जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी है, सुदेश महतो जी की पार्टी है, यह हम सब एक है और एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सर, इंडिकेशन तो मिल रहा है सर। चलिए वो बात हेमंत सोरेन जब राहुल गांधी का डांट करते हैं कि आप देश के बारे में बाहर न जाकर न बोले। अब उनकी पार्टी तो मैं आप लड़ाई झगड़ा होने दीजिए। हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन एक है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। 21 राज्यों में सरकार है और सभी नगर निकाय के चुनाव, चाहे अभी जो हुए हैं, चाहे गुजरात हो, हरियाणा हो, से लेकर के उत्तराखंड का हुआ, अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, सब कैंडिडेट जीतते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प लेकर के केवल भाजपा के ही कार्यकर्ता को देते हैं और दिलाने का काम करते हैं। कोई भी इधर उधर का निर्दलीय खड़ा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उधर नहीं जाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय होता है, भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होता है, उसी को मानते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होता है उसी को जिताते हैं। ये हमारी परंपरा रही है और मुझको लगता है कि यहाँ गढ़वा में भी मुझे पूरा विश्वास है, श्रीमती कंचन जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित एकमात्र उम्मीदवार हैं, यह भी भारी मतों से जीतेंगे। सभी कार्यकर्ता परिश्रम के साथ लोगों से मिलकर के चुनाव जीता। देखिए, जो बीजेपी को अगर छोड़ के चला गया तो हमारा तो नहीं है ना, शायद नोटिस भी मिल गई है, तो भाजपा का प्रत्याशी तो यही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पंचनिष्ठा है उनको देख करके काम करते, केवल सत्ता के लिए काम नहीं करते। केवल सत्ता के लिए, केवल जीत हार के लिए आपको पार्टी छोड़ के चले जाओ
तो वह तो बात ठीक नहीं है। आप निर्दलीय खड़े हो जाओ, ये तो पाप है, इससे बड़ा पाप क्या होता है। तो यह सब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब अल्टीमेटली आप देखेंगे सभी आपको जिताने का काम करेंगे। सर यूजीसी झारखंड में हो रहे निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने के फैसले के बाद मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति बन गई है। इधर सरायकेला में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनोज कुमार चौधरी ने उपायुक्तों को पत्र लिखकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। मनोज चौधरी का कहना है कि कई वर्षों बाद बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, ऐसे में कई मतदाता प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से बैलेट पेपर का डेमो दिखाने और गांव-गांव शिविर लगाकर प्रशिक्षण देने की अपील की है। उन्होंने आशंका जताई कि जागरूकता के अभाव में बड़ी संख्या में वोट खराब हो सकते हैं, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है। प्रशासन से जल्द पहल करने की मांग की गई है ताकि मतदाता सही तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मनोज कुमार चौधरी प्रत्याशी। देखिए, काफी लंबे समय बाद चुनाव बैलेट पेपर पर होने जा रहे हैं। इसके लिए वोटर के बीच में असमंजस की स्थिति है। खास करके हमारे सरायकेला के 5-6 इलाके ग्रामीण परिवेश में हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैंने आज उपायुक्त को पत्र लिखकर इस बात से आगाह किया है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से जो चुनाव होने हैं, इसके बारे में जागरूकता के लिए प्रशिक्षण और डेमो के कार्यक्रम चलाए जाएं और व्यापक रूप में चलाए जाए, ताकि मतदाता को मतदान करते समय किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और वो मतदान भी फास्ट करें, क्योंकि एक मतदाता को 2 बैलेट पेपर में मतदान करना है। उसमें संभवतः 1 से 1.5 मिनट लगेगा और 1 घंटे में 40 से 45 वोट का करना संभव नहीं है और पूरे 10 घंटे के अंतराल में 400-450 वोट ही लोग दे पाएंगे। तो इसके लिए भी कैसे मतदान फास्ट हो और कैसे मतदान फास्ट कराया जाए ताकि कोई मतदान से वंचित नहीं रहे, इसका भी प्रशासन को एक होमवर्क कर लेना चाहिए, ताकि लोकतंत्र का जो महापर्व है और जो लोकतंत्र की जो शक्ति है, लोग अपना शक्ति का प्रयोग करें और मतदान 100% और लोगों को जागरूक करते हुए करवाने के लिए उपायुक्त अपना जो भी उचित कदम उठाएंगे। धन्यवाद। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।